हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो आप ओहदे से खाली किंग नहीं हो, आप दिमाग से भी किंग हो। एक राजा का दिमाग कैसे होता है, आप उस तरह से हो। आपकी, मैं इसको मैनिपुलेशन नहीं कहूँगी, लेकिन किसी को कहाँ मात देना है, कैसे मात देना है, किसी को चोट भी ना लगे और गहराई से तीर भी लगे, एक आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। मैनिपुलेशन नहीं है ये सिर्फ स्मार्ट वर्क है। अगर मैं कहूँ तो किसी को तो आपने ना ऐसा तुक्के का तीर मारा है ना, ऐसा लगा कि देखिए, ऐसा तीर लगा है, वो भी आपने तुक्के में मारा, लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंस में थे कि ये मेरा निशाना बिल्कुल सही बैठने वाला है। कुछ ऐसे लोगों के लिए सबक बनने वाला है कि अब ये आपसे ना मुकाबला छोड़ देंगे, जो आपसे बार बार आके कंपटीशन कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, आपसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। अब यहाँ पे ना ये सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करेंगे। दिल भी टूटेगा, सरेंडर भी करेंगे। चीटिंग भी इनके साथ हुई है, यानी धोखे, ऐसा धोखा इनको किसी से मिलने वाला है कि ये धोखा खाने के बाद, खंजर अपने दिल में लेने के बाद, पेन सहने के बाद, ये आपके जीवन में अब आपसे लड़ाई झगड़े छोड़ करके, मुकाबला छोड़ करके, यहाँ पे मुझे सरेंडर करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तैयार हो रहे हैं। और आपका तुक्के का तीर बड़ा जबरदस्त लगा, ऐसा लगा है ना कि कोई जो आपसे 1 to 1 लड़ने के लिए तैयार था, ये अपनी लड़ाई छोड़ने वाला है, क्योंकि आपने ऐसी जगह पे इस तीर को मारा है, ऐसा तुक्का मारा है, इस इंसान के जीवन के किसी ऐसे भाग पे जाके ट्रिगर हुआ है कि ये इंसान बिल्कुल सहम गया, डर गया। इसके दिमाग में ये चीजें आ रही हैं, जो बहुत ज्यादा दिमाग चला रहा था कि भाई इस इंसान से पैचअप कर लो, इस इंसान के सामने सरेंडर कर लो, वही अच्छा है, वरना बहुत कुछ सामने निकल के आ सकता है जहां अपनी इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी को तो ये इस चीज का, देखिए आपने ना ऐसा स्मार्ट वर्क किया यहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बोलूं। तो आप सिर्फ राजा पैसे से नहीं है, आप दिमाग से भी बहुत एक राजा हैं, स्मार्ट हैं। तो आपने जो किया ना, वो सामने वाले को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रिगर कर गया है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपने, इस इंसान ने ना चुपके चुपके आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी थी, ताकि
आप कभी भी इस आप कभी भी इससे मुकाबले में किंग होने के बाद भी आपको डिफीट खाना पड़े, इसके लिए आपकी हार हो, इसके लिए इसने कोई ना कोई इविल स्पेल आपके ऊपर किया था, पर आप लकीली यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप एक किंग की क्वालिटी में हैं, पर बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है आप। आपने जो एक तुक्के का तीर मारा है ना इसकी तरफ, इसका दिल बड़े जबरदस्त तरीके से टूटा है। ये कोई भी हो सकता है, आपका कंपटीटर, यानी आपसे हमेशा मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है और हमेशा आपको एक नुकसान देना चाहते हैं। एक जेलस, मुझे जेलसी फील हो रही है। तो आपका तीर ऐसी जगह पे लगा जहां पे ये आपने इसके उस जगह पे आपका निशाना लगाया ना, जहां पे कुछ इसकी छुपी हुई चीजें, अंदरूनी चीजें बाहर निकल के आ सकती हैं। इसके मन में वो डर बैठ गया है। ये आपके आस्तीन का सांप है और आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं इसको ट्रीट कैसे करना है, और आपने वही किया है। इसके मल्टीपल रिलेशंस के बारे में शायद आपको पता है, आपने उसी जगह पे वार कर दिया है। देखिए कितना स्मार्ट वर्क आपने किया कि भाई अगर तूने सरेंडर नहीं किया, अननेसेसरी के तुमने बातों को बढ़ाने की कोशिश की, ट्रिगर करने की कोशिश की, तो तुम्हारा ये कच्चा चिट्ठा मैं बाहर लेके आऊंगा। तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। धोबी का डैश, घर का ना घाट का, ये वाली कहानी इनके साथ हो जाती तो किसी को तो आपने अपने दिमाग से मात दिया। ये तो फिजिकली आपसे लड़ रहा था, लेकिन आपने अपना दिमाग चलाया जबरदस्त और किसी को यहाँ पे परास्त कर दिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे कंपटीशन आपका किसी फीमेल से है क्या, या आप एक कपल हैं? यहाँ पे किंग और क्वीन, देखिए किंग यहाँ पे, देखिए एक और मुझे एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ, आप डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हैं, या फिर सोलमेट एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि किंग भी है, क्वीन भी है, एक के पास पेंटिकल्स है, एक के पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वॉर्ड। यहाँ पे किसी इंसान ने किसी किंग ने किसी क्वीन को पैसे से खरीदने की कोशिश की, उसको अपने अंडर में लेना चाहा, और या फिर उसका दिल तोड़ा, झूठ बोला, उसको चीट किया, ऐसा कुछ किया है। जिसकी किंग लाइक पर्सनैलिटी है मेरे व्यूअर्स में, या जो भी हो सकता है, मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे इस क्वीन ने दिखा दिया इस किंग को कि हर चीज तुम पैसे से नहीं खरीद सकते, कितने भी तुम चंट चालाक हो, पर हमारी भी कोई डिग्निटी है, हमारा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इस क्वीन ने, मेरे व्यूअर्स में कोई भी हो सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज इन्होंने फॉर्म कर ली है और अच्छा खासा इन्हें ना मात दिया है। 1 to 1 इनसे आंखों में आंखें डाल के इन्हें अच्छी तरीके से ये जता दिया, ये बता दिया कि पैसे का घमंड अपने पास रखो और हम यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। हमारे नजर में पैसा जीरो है, हमारी रिस्पेक्ट सबसे आगे है। इस किसी किंग को, किंग लाइक पर्सनैलिटी को किसी क्वीन ने जबरदस्त मात दिया है, क्योंकि वो किंग जो है ना, किसी क्वीन को यहाँ पे पैसे से खरीदने की कोशिश, यानी कि एक छिछोरी हरकत अगर मैं बोलूं, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जिसको पैसे का घमंड रहा हो, खुद को राजा समझता हो, तो उसने आपके लाइफ में कुछ कीमत लगाने की कोशिश की, जिसको आपने सॉर्ड दिखा दी, ललकारा कि भाई ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा मत सोचना, मेरी सॉर्ड उठेगी ना तो कहाँ कहाँ लगेगा कि अंदाजा भी नहीं लगेगा तुम्हें। और आपने ललकारा है कि भाई आ जाओ मैदान में, लड़ाई लड़ना है तो लड़ो, पीठ पीछे से कुछ मत करो। तो आपने किसी को बहुत जबरदस्त ट्रिगर किया है, किसी के ईगो को ट्रिगर कर दिया है। अब ये इंसान ना आपस में अपने में ही छटपटा रहा है, क्योंकि इसका ईगो सबसे बड़ा है और आपने ईगो को ही ट्रिगर कर दिया इसके। हो सकता है इसने आपको पहले बहुत प्यार का सपना दिखाया और बाद में इसकी नीयत बदल गई। ये आपको पैसे से पाना चाहता था, इसको प्यार वार नहीं है। किंग की बहुत सारी क्वीन हो सकती है, ये तो है ही एक नंबर का बदचलन इंसान। मैं आपको सच बताऊं, ये जो भी इंसान है ना, खुद को किंग समझता है पर है नहीं। पता नहीं भाई, इन समझने को क्या है, कुछ भी इंसान समझ ले।
खुद को प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठ जाए, उसकी बात ही अलग है। तो यहाँ पे ये खुद को किंग समझता था। इसके आसपास बहुत सारी, हो सकता है इसकी बहुत सारे ऑप्शंस है इसके पास, कैरेक्टरलेस इंसान है, पर ये आपको बहुत बड़ा बना के शो करके दिखा रहा है कि मैं तो बड़ा ही साफ सुथरा मेरा कैरेक्टर है, मैं बहुत ज़्यादा किंग की पोजीशन पे हूँ। अपने पैसे का घमंड, अपने रुतबे का घमंड। हो सकता है ये आपको स्पिरिचुअल भी दिखाता हो कि बहुत स्पिरिचुअल है, बड़ा साफ सुथरा इसका कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे आप भी बहुत इंट्यूटिव हैं। आपको इंट्यूशन पहले से ही इंसानों के देखने का, सुनने का, समझने का, छिछोरापंथी का पता चल जाता है, और आपको पता चल गया। और यहाँ पे देखिए, इसने आपका पास्ट में दिल तोड़ा। दिल तोड़ने के बाद भी इस इंसान को सुकून नहीं था। आपने अगर किनारा करने की कोशिश की ना, आप बहुत दुखी हुए इस इंसान की हरकतों से, क्योंकि आप इमोशनली अटैच थे, पर ये प्रैक्टिकल आपसे रिलेशन रखना चाह रहा था पैसे के बदौलत, और ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट करना चाह रहे थे। आपका दिल टूटा है। और आपका देखिए, आपके पास भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं। बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं आप, बहुत क्लियरिटी के साथ जीवन जीने वाले इंसान है। तो इसे ऐसा लग रहा है कि जो आपने तुक्के का तीर मारा है ना, ये आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ सरेंडर करना ही है, क्योंकि ये हार चुका है। पर ये उसको शो नहीं कर रहा है, अंदर अंदर ट्रिगर हुआ पड़ा है, इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन ये आपसे हारता हुआ नजर आ रहा है ये इंसान। और मैं आपको बताऊं, ईश्वर ना आपके सच्चे प्यार की बहुत कदर कर रहे हैं यहाँ पे। इसने जो भी आपका दिल तोड़ा, जो भी किया, आपने इससे दूरियां बना ली, नो कांटेक्ट सिचुएशन सेट कर लिया आपने इससे, क्योंकि आपका दिल टूट गया, छलनी। आपको पता चल गया ये इंसान आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहा था, और आप ऐसे हैं नहीं। आप एक क्वीन की एनर्जी में हैं, आप इसकी क्वीन बन सकते हैं, लेकिन कोई किंग आपके साथ छल करे ये आपको बर्दाश्त नहीं है। ये अगर सोलमेट कनेक्शन है तो इसे रियलाइज होगा, अभी इसे रियलाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ईश्वर आपके जीवन में, अगर कोई और भी ऑप्शन है आपको देख रहा, आप उसके तरफ नहीं देख रहे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत फेमस इंसान आप हो सकते हैं। हो सकता है आप भी यहाँ पे काफी लाइमलाइट में हैं, और ये इंसान भी लाइमलाइट में है। तो यहाँ पे देखिए, आपके इसमें क्वालिटी में बहुत फर्क है। ये इंसान ऑप्शंस रखता है, और आपके पास सिर्फ ऑप्शन है, आपने रखा नहीं हुआ है किसी को। आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं। आप अगर आप लाइव सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके कमेंट बॉक्स में ही, उससे ज़्यादा नहीं। आप अपने लाइफ में किसी को लाते नहीं हैं। तो आपकी क्वालिटी में और इस इंसान की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। तो अगर आपके तरफ कोई ऑप्शन आपकी तरफ हाथ भी बढ़ा रहा, आप उधर देख भी नहीं रहे, आप इसी इंसान की तरफ देख रहे, और आप यहाँ पे बहुत सैड हैं। धोखा मिला है, चीट मिला है आपको। ये बहुत कंपटीशन की भावना आपके साथ रख रहा था, आपको अपने चंगल में फंसा के, बांध के, जैसा ये चलाए वैसे चलाए। तो भैया, किंग की जो कंपेटेबल पार्टनर वो क्वीन होती है, बराबर का हक उसका रहता है। आप उसे बांध के नहीं रख सकते, उसको चला के नहीं रख सकते, अपने चंगल में फंसा के नहीं रख सकते कि कठपुतली की तरह आप जैसे नचाए वैसे नचा नहीं सकते। तो इस किंग लाइक पर्सनैलिटी ने आपको ऐसे करने की कोशिश की, तो आपने सिरे से नकार दिया है, ललकार दिया है कि नहीं रहना आपको ऐसे रिलेशन में। टूटता है तो टूटे, जाता है तो जाए। आपको ये रियलाइज हुआ है, जो आपका अपना होगा ना, वो आपके प्यार को समझेगा, और जो सिर्फ टाइम पास करने आया था वो आपके लाइफ से निकल लेगा। ये सोच के आपने एक ब्रेक दिया है, आपने एक मूव ऑन किया है, और इस इंसान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे डेथ की सिचुएशन है। इस इंसान को ना अब सांस भी नहीं आ रही, जब आपने इससे दूरियां बना ली हैं, इससे आप नो कांटेक्ट में चले गए, पॉज दे दिया है आपने इस रिलेशन को। आपके तुक्के का तीर सही जगह पे लगा है। आप ये मुकाबला छोड़ के ना सिर्फ सरेंडर ही करेंगे आपके सामने, क्योंकि प्यार इनको भी था, लेकिन प्यार के साथ साथ ईगो, घमंड, माइंड गेम्स चल रहे थे। ये इंसान, प्यार था, इमोशंस था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन ये चाह रहे थे, प्यार था, लेकिन ऑप्शंस की तरह ये ट्रीट कर रहे थे। इनका तरीका गलत था आपको ट्रीट करने का। आप यहाँ पे सिर्फ क्वीन ही नहीं है, मुझे एक डिविनिटी की एनर्जी फील हो रही है। आप डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हैं। इस समय गुस्से में आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। इस इंसान को
सबक सिखाना चाहते हैं कि आपके प्यार को इसने औरों के प्यार से तोल दिया, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके पास भी अगर ये किंग, ओह माय गॉड क्या एनर्जी निकल के आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये किंग है, इसके पास पैसा है तो आप भी क्वीन हो। आपके पास तो माल महालक्ष्मी साक्षात विराजमान है भाई। आपके तो हाथ में, आपकी जिंदगी में पूरी तरह पैसा ही पैसा। मैंने कहा ना, आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन इस इंसान को भी रियलाइज नहीं है, ये और ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट कर रहे थे। आपके जीवन में पैसे की भरमार है, ईश्वर आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन ईश्वर आपको इस जगह पे लाके क्यों खड़ा किए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि प्यार को आप अपने हिसाब से राइट चॉइस करो कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि धोखा आपने खाया है, इसीलिए अब इस धोखे से निकल करके आप अपनी राइट चॉइस करो, क्योंकि आप क्वीन हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके पास पैसे का भंडार, पैसा तो आ ही रहा है। अभी आगे आने वाले समय में आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये एक, क्योंकि यहाँ पे आपका रूट चक्र हील हो चुका है। पास्ट में आपके ऊपर ऐसे ब्लॉक किया गया था आपके रूट चक्र को, और यहाँ पे आपका रूट चक्र हील हो रहा है, इसलिए आपके जीवन में पैसे की भरमार होती हुई मुझे दिख रही। स्टार्टिंग हो चुका है आपके जीवन में पैसे के आगमन का, आने का। ये 3 से 4 महीने हो भी चुके हैं, आपके जीवन में अच्छा पैसा आ रहा है। जो वही काम करते हुए उतना नहीं आपकी इनकम हो रही थी, लेकिन अभी हो रही है। लेकिन अभी आपने देखा ही नहीं और क्या क्या होने वाला है। आगे आने वाले समय में इतना आपको धन आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है कि कोई भी किंग आपसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। हाँ, सरेंडर होके प्यार से आपके जीवन में आ जाए वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे मुकाबला करे, आपको बेवकूफ बना के, आपको चीट करके, आपको ऑप्शंस में रख के कोई चलाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, ओ माय गॉड, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, आपने दूरियां बना ली है किसी से, अब आपका याद आ रहा है तेरा प्यार, किसी को आपका प्यार याद आ रहा है भाई, कि आपने जितना प्यार किया ना इस इंसान को, अभी जब आपने दूरियां बना ली, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये मछली की तरह आपको फंसाना चाहते थे अपने जाल में और अपने अंडर में रख के आपको चलाना चाहते थे, वो भी किसी क्वीन को, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, जो अपने लिए स्टैंड लेती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं। क्यों आपके जाल में फंसेगी वो मछली? तो अभी इस मछली की तरफ देखा जा रहा है कि भाई जाल में फंसी नहीं, और प्यार भी ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं था, प्रैक्टिकल बहुत थे पर इमोशंस भी थे, जो इस इंसान ने सप्रेस करके रखे होते, बता नहीं रहा था, ये कन्फेस नहीं कर रहा था आपको। तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑफर आपके पास आ रहा है, यहाँ पे भी एक ऑफर आ रहा है। इस इंसान को रियलाइज हो रहा है अपने गलतियों का। ये आपके पास देखिए बहुत जल्दी भागते हुए आने वाले हैं, क्योंकि ये जिस जाल में आपको फंसाना चाहते थे, ये खुद उस जाल में फंस चुके हैं। ये रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है। इन्हें आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, और अब ये सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, क्योंकि कर्म ऐसा कर चुके हैं कि आने के लिए भी थोड़ा सोच रहे हैं, पिछली कुछ ऐसी गलतियां ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं या आपसे एक सॉरी बोल सकते हैं। आपके पास बढ़ने के लिए इन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल इन्हें अपने रास्ते में दिख रहे हैं। इन्हें बहुत सारे लोगों से हो सकता है सिचुएशंस को एंड करके आना पड़े, बहुत सारे ऑप्शन से एंडिंग करनी पड़े, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारे लोग नजर रख रहे हैं। तो आपको क्लियरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लियरिटी मिलेगी। ये इंसान एक देखिए एक कोई पुराना पैटर्न था, ये आपके बीच में चल रहा था, बार बार राउंड एंड राउंड चल रहा था, ये पैटर्न खत्म होता नजर आ रहा है। कोई आपको अगर अभी तक नहीं बोला था, तो हो सकता है कोई आपको अपना लव कन्फेस करे, और जो सिचुएशन पास्ट में हुई थी आपके बीच में आप लोगों के, वो एंडिंग की तरफ, डेथ की तरफ जा रही है, और किसी का प्यार आप यहाँ पे बहुत जल्दी पाने वाले हैं। कोई आपको कन्फेस करने वाला है, सारी चीजें पिछली भूल करके। और आप भी, क्योंकि प्यार आप भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किसी के शर्तों पे नहीं प्यार करना चाहते थे, तो ईश्वर ने आपकी सुनी है। आपने जो तीर सही मारा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन छोड़ दिया है, आपने अपने ऊपर काम किया है। इस इंसान को जब आपने त्याग दिया, नो कांटेक्ट में चले गए, आप कोई मतलब नहीं इस इंसान से रख रहे, तब इस इंसान को असली प्यार याद आ रहा है, आपका दिल तोड़ना याद आ रहा है। इसने आपसे पास्ट में हो सकता है बहुत बदसलूकी की हो,
बहुत गलत तरीके से आपसे पेश आया हो, गलत तरीके से आपसे बातें की हो, तो अभी आपके दिल तोड़ने का एहसास हो रहा है। तो ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे कैसे आपके पास पहुंचा जाए, कैसे आपको कोई ऑफर किया जाए अपना। ये इसको ना, ये ऐसा पेज की एनर्जी में है, इस इंसान को पता ही नहीं कि कैसे ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करे, कैसे आपको ऑफर दे। तो ये अभी कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, किसी का सहारा लेके हो सकता है आपकी लाइफ में एंट्री मार सकते हैं ये। इन्हें एक डर भी लग रहा है कहीं आप इनके लाइफ से चले ना जाओ, ये भी एक डर सता रहा है। और ये आ सकते हैं आपके जीवन में किसी को साथ लेकर के। इमोशंस बहुत अप एंड डाउन, किसी काम में मन नहीं लग रहा। ये जब तक आकर के आपके सामने सॉरी नहीं बोलेंगे या अपने पिछले बातों को यहाँ पे रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक इनको सुकून नहीं है, चैन नहीं है। भाई आपको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, आपने तो तलवार उठा रखी है कि आपने जो करना था आप कर चुके हैं, अब इनको करना है। आना है आओ, नहीं तो जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान देख रहे बहुत डिफेंसिव आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। आएंगे आपको ये प्यार ऑफर होगा, ये कन्फेशन करेंगे, कन्फेस करेंगे आपको अपना प्यार। हाँ टाइम लग रहा है, क्योंकि ऐसा ये इंटेंस कनेक्शन ऐसा इन्होंने कभी फील नहीं किया था। जो ऑप्शंस थे यूज एंड थ्रो वाले इनके आसपास रहते थे, इमोशंस नहीं थे, लेकिन आपका एक अलग ही कनेक्शन इन्होंने फील किया जिसमें इमोशंस भी हैं। इसीलिए यहाँ इन्हें बहुत सोच समझ के कदम रखना है। तो आपको बहुत जल्दी ये अपना लव कन्फेस करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखेंगे। 7 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो 7 नंबर आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये इंसान भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ भी पास्ट लाइफ रिलेशन भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में हैं। तो यहाँ पे 777 777 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है आपने। और अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th, 4th, 3rd मंथ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे एज देखेंगे तो यहाँ पे 47, 43 एंड 45, 55, 54 और 33, 39 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 7, 3, 21, 4, 13, 16, 20, 22 किसी भी मंथ का 28 किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट हो सकता है आपका। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स देखने से पहले हम आपके लिए एंजल्स आंसर लेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नो ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है, दोनों में से जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस है, मैसेज है, क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर यहाँ पे किसी को हेल्थ इश्यूज भी चल रही है ना, तो यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। यस तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है, शायद इसे कोई हेल्थ इश्यूज है, इस इंसान को आपकी यादों में ये अपना काम नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी इसके यूनिवर्स यहाँ पे ये इसलिए भी आपके सामने नहीं आ पा रहे या आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इनका कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा हो, इस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यस ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं, इनके हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा। और यस आपके लिए बोला जाए, आपको वेट करना है, इनका लव ऑफर आपके पास आने वाला है, आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। कुछ कार्मिक लेन देन था जो यहाँ पे पूरा हो चुका है आपका। ठीक है, तो अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। तो नेम इनिशियल्स में सबसे पहले U, P, K, Y, S, N, R, V, K, J। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।